धीरे धीरे मनुष्य की ऊंचाइयां कम हो रही है और जैसे भगवान कल्कि का अवतार होगा तो लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। 25 वर्ष की अवस्था में लोग नाना और दादा बन जाएंगे और मिर्च के पेड़ पर लोग सीढ़ियां लगा करके चढ़ेंगे। है या निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। यह महाकुंभ विशेष रूप से जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष के बाद एक बार करते हैं। भगवान सूर्य की परिक्रमा करने में चूंकि बृहस्पति सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है, उन्हें 12 वर्ष लगता है एक परिक्रमा करने पर। और परिक्रमा करने के बाद जब सूरज मकर राशि में पहुंचते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में पहुंचते हैं तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रदेव जो प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे धरती पर हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष देव के रूप में महसूस करते हैं, उनकी ऊर्जा का, उनकी ठंडापन का, उनकी गर्मी का। तो सूर्य और चंद्रमा जब कर्क राशि में आते हैं और बृहस्पति जब सिंह राशि में आते हैं तो नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। और ठीक उसी प्रकार जब मेष राशि में सूर्य आते हैं और कुंभ राशि सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में आयोजन किया जाता है। यह महाकुंभ केवल स्नान के लिए, यह सनातन की शक्ति का भी प्रतीक है, सनातन का प्राकर्म और सनातन की लहराती हुई पताका का भी प्रतीक है। महाकुंभ जो चूंकि 12 राशियां होती हैं, 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, 6 वर्ष बाद एक अर्ध कुंभ आता है और 144 वर्ष बाद महाकुंभ आता है। और महाकुंभ में विशेष रूप से सब क्रियाओं का करना, अपने आप में सदगति को प्राप्त करना, देवलोक को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इस चराचर जगत में मनुष्य रूपी शरीर में 84 लाख योनियों को पार करके बार बार आना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर आना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, वह तभी जीवन चक्र रुकता है जब आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसमें देवताओं ने बासुकीनाग के पूंछ को और राक्षसों ने फन को पकड़ करके जिस तरह समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और भगवान शिव के जो पाले में पड़ा वह निश्चित तौर पर तीनों लोग समाप्त हो जाता, त्राही त्राही हो जाता। जो 14 रत्न निकले उसमें महालक्ष्मी देवी का, जैसा मैंने बताया कि इस कलिकाल में बिना लक्ष्मी माता की कृपा का आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। कलयुग की महादेवी महालक्ष्मी देवी हैं, जो कार्तिक अमावस्या के दिन माता का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान विष्णु जी की भार्या बनी और समुद्र मंथन से 3 विशेष धन्वंतरी लेकर के निकले। धन्वंतरी भगवान जो देवताओं के आयुर्वेदाचार्य कहे जाते हैं और जो रोग नाशक, रोग मुक्तिदायक देव कहे जाते हैं। तो इस महाकुंभ में विशेष स्नान का, दान का और कल्पवास की महत्ता तो विशेष है। कल्पवास जो मकर स्नान, मकर संक्रांति के स्नान के 1 महीना पहले से त्रिकाल संध्या करके, गायत्री का जप करके और पवित्र
प्रयागराज के जल से स्नान करके, प्रयागराज इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तीर्थों की राजा प्रयागराज को कहा गया है और वहां त्रिवेणी संगम है, मां गंगा, मां जमुना, मां सरस्वती, और साथ ही साथ वहां पर भगवान ब्रह्मा जी ने दशा अश्वमेध महायज्ञ का भी कार्य किया था। इसलिए ऐसे स्थान पर जाना, शरीर का उद्देश्य अंत में मोक्ष ही है, जीवन जीना, नाम कमाना और अंत में सदगति प्राप्त होते हुए मोक्ष को प्राप्त करना हर मनुष्य का यही मूल दायित्व होता है, ताकि जो 84 लाख दुनिया है जिसमें पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और मनुष्य रूपी शरीर है, उन सब शरीरों से मुक्त होने के लिए मोक्ष को पाना है। और मोक्ष तभी आप प्राप्त करेंगे जब आपके इष्ट और इष्ट का भजन। तो बहुत ज्यादा विस्तार से मैं इस बात को नहीं बताना चाहूंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि आप कुंभ स्नान के लिए जाए। यह अद्वितीय सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर लाखों संत और लाखों नागा साधु संत अदृश्य हो जाते हैं। इस महाकुंभ के बाद आप नागा संतों को कुंभ के बाद नहीं देख पाते। हिमालय की कंदराओं से निकलकर एक से बढ़कर एक दिव्य संतों का आगमन होता है और यहां पर कल्पवास होता है। स्नान से शनि देव प्रसन्न होते हैं। खिचड़ी का दान करने से हमारे नवग्रह की शांति होती है। तो ऐसे स्थान पर दान की विशेष महिमा बताई गई है। दान करें और कुछ भजन जरूर करें, अपने इष्ट का भजन करें, अपने देवी देवताओं का मंत्रों का जप करें जो जिस उद्देश्य से गया है। जो व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए गया है वो महालक्ष्मी देवी का उपासना करे, जो आरोग्यता के लिए गया है वह भगवान शिव को उपासना करे, जो शत्रुओं से परेशान है वह मां बगलामुखी 10 महाविद्या का उपासना करे, और जो बिना किसी लाभ और बिना किसी उद्देश्य से सिर्फ स्नान करने गए हैं वह अपने इष्ट का ध्यान करके स्नान करे। और कुंभ में सेवा करने का महत्व है। जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो बच्चे हैं, उनको सहयोग करें। तो यह महाकुंभ निश्चित तौर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। यह निश्चित तौर पर पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं एक बार फिर से भाई भारत और रसिया आपको बता दूं कि माता कैकेयी जो थी वह कैकेयी प्रदेश जो आज रसिया में है वहां से थी और पूरी पृथ्वी एक थी। भारतवर्ष जिसका नाम आर्यवर्त था, इसलिए हम आर्यपुत्र कहते थे। यहाँ के जो राजा थे, जो संत महात्मा थे, उन्हें आर्यपुत्र कहा जाता था। बाद में लोगों ने भ्रम पैदा किया, ज्ञान अधूरा होने से लोगों ने भ्रम पैदा किया, भारत का इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके जिस तरह वामपंथी विचारधाराओं के द्वारा हमारे भारत के इतिहास को मरोड़ा गया, यह निश्चित तौर पर दुखदायी रहा। लेकिन आज वह सब कुछ बदल चुका है। दक्षिण पंथ का निश्चित तौर पर पूरे विश्व में बोलबाला है। भारत की सनातन संस्कृति का निश्चित कुंभ के बाद पूरे विश्व में चल रहे युद्ध, आज रसिया यूक्रेन की तरह जिस तरह युद्ध चल रहा है, इस प्रकार के और सब युद्ध बंद होंगे, पूरे विश्व में शांति होगी। इसी बातों को विराम रखते हुए मैं आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक संत गुरु